वेलकम टू एजुकेशनल दादा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप वर्ग 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन को देखोगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चाहे आप किसी भी क्लास से हो। मैं इस चैनल पे रेगुलर आप वीडियो अपलोड करूंगा मैथ्स का, और कहीं से बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा मैथ्स का। तो मैथ्स सीखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, और बोर्ड्स में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। तो आइए आज प्रश्नावली 1.1 का, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो जैसा कि आप इस पहला क्वेश्चन को देख सकते हो, 140 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 140 को करना क्या है, तो यहाँ कह रहा है ना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, जिसके अंत में भी 0, 2, 4, 6, 8 ये सब आ जाए ना, उसमें आपको 2 से डिवाइड लगाना है। तो इसके अंत में भी 0 है, तो 0 जब ये आ गया तो किससे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल 2 से करेंगे। तो 2 से लगाते हैं, 2 सत्ते 14 और 0, फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो ये आएगा 35। देखिए, आप भाग दे लीजिएगा। अब 2 से नहीं लगेगा क्योंकि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं बल्कि 5 है, तो 5 से ही लगा के देखते हैं। तो 5 से लगाएंगे, 5 सत्ते 35। अब 7 से लगेगा एक बार में। तो अब आपको क्या करना है, लिख लेना है 140 बराबर जो क्वेश्चन में दिया है ना वो, और बराबर लिख देना है। और फिर आपको देखना है कि इस लाइन में क्या क्या आया हुआ है। जो जो आया है वो सब लिखिए। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। और अब आपको देखना है कि ये 2 कोई नंबर कितना बार रिपीट किया है। तो 2 बार रिपीट किया है तो 2 के पावर में 2 दे दिए। और 5 एक ही बार है तो 5 को एक ही बार लिखेंगे, और 7 एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे, और यही कुछ नहीं, आंसर हो गया। तो 140 का पहले आप नोट कर लें, और मैं तुरंत ही इसे इरेज करके सेकेंड वाला बना रहा हूं, और आप नोट करते रहे कॉपी लेकर के, और फिर खुद से भी रिवाइज करें, है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है अपना कि 156 है ना, दूसरा जो नंबर है वो है 156। इसको भी कैसे बनेंगे, अंत में 6 है तो 2 से तो लगेगा, तो 2 से लगेगा ये 78 बार में। अब भाग देके देखिएगा, ठीक है। फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6 और 2 नमा 18, 39 बार में। फिर इसमें 3 से लगाएंगे तो ये 13 बार में लगेगा, और फिर इसमें अगर हम 13 से लगा देंगे तो ये एक बार में लगेगा, ठीक है। तो वही फिर, हाँ, 156 लिख लीजिए। और क्या सब आया है, तो 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है ना। अब देखेंगे 2 कितना बार आया है, तो 2 बार आया है, 3 एक बार आया है, और 13 एक बार आया है ना। तो बस यही लिख के और आंसर उतार देंगे, बन गया ये भी। तो है ना, ये बहुत आसान। अब आइए हम लोग देखते हैं तीसरा पार्ट इसका। बस आप उतारते रहिए वीडियो को पॉज कर करके, मैं यहाँ इरेज कर करके पूरा बना देता हूं, है ना। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। देखिए, हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, बस आपको सीखना है ना। और फिर कभी कभी एज अ टेस्ट भी लिया करेंगे लाइव आकर के, तो आप लाइव आकर के टेस्ट भी दे सकते हो, हमसे कुछ पूछ भी सकते हो। एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मन से पढ़िए। आइए बच्चों, हम तीसरा नंबर को बनाते हैं, और तीसरा नंबर जो हमारा कह रहा है वो है 3825। चलिए, ये थोड़ा बड़ा नंबर है 3825, इसको आप बना के देखते हैं। एक बात तो कंफर्म है कि 2 से नहीं लगेगा। क्यों सर, क्योंकि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, अंत में 5 है। 3 से चेक करना भी सिखा देते हैं। देखिए, सबको जोड़ कर देखिएगा, जितने नंबर है सबको जोड़िएगा। तो 3 और 8 11, 11 2 13, और 13 5 18। और देखिएगा कि वो 3 का पहाड़ा में मिलता है कि नहीं। तो जी सर, 18 तो 3 का पहाड़ा में मिलता है, बिल्कुल। अगर 18 मिलता है तो ये भी 3 का पहाड़ा में मिलेगा। तो 3 से ही इसमें डिवाइड करते हैं। 3 एकान 3, 6, 8 में हम 6 लगाते हैं तो 3 दूना 6, फिर 2 बचा तो 2 पर 22 आया, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। देखिए, अगर इस तरीके से आप नहीं समझ रहे हो तो आप डिवाइड दे लीजिएगा इसको 3 से, है ना। इसको आप 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, आराम से आपको आ जाएगा 1275, ठीक है ना। फिर हम 3 से लगा सकते हैं, तो फिर 3 से लगाते हैं। 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। अब 3 से नहीं लगेगा, तो अब लगेगा 5 से। क्यों नहीं लगेगा 3 से, तो जोड़ के देखिएगा 11 ही हो रहा है, तो 5 से लगाएंगे, 5 अट्ठे 40, और 2 बचा तो बचे 25। अब भाग दे लीजिएगा, फिर 5 से इसमें भाग देंगे तो 17 आएगा,
और जब इसमें 17 से हम भाग देंगे लास्ट में तो 1 आएगा। तो अब वही क्या करेंगे हम लोग, वही 38 और 25 लिख के अब बराबर में जो जो यहाँ पे आया है, हाँ इस लाइन में जो जो आया है इसको यहाँ उतार देंगे। तो क्या आया है, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 और गुना 17। तो यहाँ पे लिखेंगे ना 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 दो बार, 5 भी 2 बार इस बार आ गया, तो 5 का भी स्क्वायर और 17, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, इसे भी उतार लीजिए। अब हम बना रहे हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, आइए फोर्थ पार्ट को भी देखते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा इरेज करना होगा और हमने इसे इरेज कर दिया है। आइए अब इसको सीखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट को देखा जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप फोर्थ पार्ट को देख रहे हो, फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, 5 0 0 5। ये भी थोड़ा बड़ा नंबर है बट डोंट वरी। तो यहां आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में भी 0 2 4 6 8 नहीं है, तो ये भी नहीं कटेगा। किससे, तो ये 2 से, 5 से भी, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि आप देख सकते हो जोड़ने पे क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। जोड़ने पे ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 का पहाड़ा में हो, लेकिन 5 से कट जाएगा। क्यों सर, क्योंकि 0 5 जिसके लास्ट में होता है वो 5 से कट जाता है। तो यहाँ 5 से भाग देते हैं, 5 एकान 5, 0 0 वैसे 5 एकान 5। अब देखिए 5 से भी नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। तो हम इसमें किससे भाग दें, तो आप चेक करोगे इसमें कि इसमें आप सबसे पहले हम किससे दिए हैं, 5 से दिए हैं। अब चेक कीजिए कि 7 से ये कट रहा है। तो देखिए 7 एकान 7, 3 0 30 हुआ, तो 7 चौक 28। अब 7 से भाग देके देखिएगा, है ना, 28 और 7 तिया 21, 3 बार में। फिर ये 11 बार में जा रहा है, कितने बार में, 11 बार में। देखिए 11 एकान 11 और 11 जब इसमें लगाए 3 बचा, तो 11 तिया 33 और लास्ट में हम 13 से लगाएंगे 1 बार में। तो बिल्कुल क्या क्या आया, 5 0 0 5 में क्या क्या आया है, तो यहाँ आया है सर, ऐसे करके आप देखिएगा, इस लाइन को ही देखना है हमेशा। तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक है ना, तो अब आपको इसमें देखिए कोई रिपीट ही नहीं है, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके आगे कुछ करना ही नहीं है। चलिए आप इसे भी अच्छे से उतार लीजिए, फेयर में अच्छे से उतारिएगा सबका और फेयर बनाते रहिए। अब चलिए हम लोग लास्ट पार्ट इसका देख लेते हैं, जो कि पार्ट 5। और 5 बनाने के बाद ये वीडियो यहीं पे एंड कर देंगे और नेक्स्ट डे आपको फिर समझाएंगे अच्छे से, दूसरा और तीसरा या चौथा सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब नंबर हम 5 और इसका लास्ट पार्ट फर्स्ट का देखते हैं, नंबर 5। तो 5 नंबर कह रहा है 7 4 2 9। देखिए क्वेश्चन लिटिल बिट डिफिकल्ट है थोड़ा सा, बट उतना भी नहीं। इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किससे लगेगा। तो सर 2 से नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से, तो जोड़ के देखिए 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22। 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 का में 22 नहीं है। 4 से होता कैसे है चेक, वो देखिए, लास्ट का 2 नंबर यदि 4 में मिलता है, लास्ट में क्या है 2 9 29, क्या ये 4 का टेबल में मिलता है, नहीं सर, तो 4 से भी नहीं लगेगा। अब हम 5 का क्या जानते हैं, तो 5 का जानते हैं कि 0 और 5 होना चाहिए तभी लगेगा, तो ये 5 से भी नहीं लगेगा। अब ये लगेगा किससे आखिर, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप ऐसे ही जब कैलकुलेशन करते चले जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो है 17 से कटेगा डायरेक्टली, उससे पहले कोई नंबर इसे नहीं काट सकता है। अब 17 से इसको कैसे काटेंगे, तो आइए वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 17 पचे 85 होता है, तो लगाएंगे 17 चौका 68, 68 लगाए तो कितना हुआ, 68 लगाए तो 6, तो 6 पर 2 62। अब लगाएंगे 17 तिया 51। ठीक है, 17 तिया कितना हो गया 51, और या इसको भाग ही दे लेते हैं, देखिए आपको और आसान होगा। यहाँ पे भाग देके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं हम 17 चौका 68। देखिए अच्छे से समझिए, ऐसे ही सब बनता है। 14 में से 8 जाएगा 6 और ये कट जाएगा, फिर 2 उतरा, कितना हो गया 62। लगाएंगे 17 तिया 51, देखते रहिए आराम से। 17 तिया 51, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना होगा 1, और ये भी 1, और क्या बचा है 9, यहाँ पे 9 उतरेगा, और 17 सत्ते 119, तो यहाँ पे 437 आएगा 17 से जब इसको भाग देंगे। अब ये 437 किससे जाएगा, ठीक है, तो ये जाएगा 437 19 से। अब इसमें 19 से भाग देके देखिए 437 में, तो देखिए इसको 19 से हम आपके सामने भाग देके दिखाते हैं। देखिए पहले इस पूरे को हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं और फिर यहीं पे भाग देते हैं। तो हमारे पास क्या है इस बार
400, यहीं से पे समझा समझा के सिखाते, देखिए आराम से। तो 4 3 7 है और भाग देना है कितना से, 19 से। पहाड़ा बहुत मैंडेटरी है, पहाड़ा आना चाहिए आपको। तो 19 दूना लगाएंगे 38, ठीक है। 19 दूना कितना हो जाएगा 38, और 13 में से हट जाएगा 5 और 7, 19 किया कितना होगा 57, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया 23, और अब 23 एक बस 23 से ही लगेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो 23 एक 23, तो देखिए 74 29 बराबर क्या क्या आ गया, तो 17 गुना 19 गुना 23, और यही आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। ज्यादा भारी ये भी नहीं है, बस आप डिवाइड कर करके देखोगे कि किससे कट रहा है, और कुछ का तो हम डिविजिबिलिटी रूल ही बता दिए। तो चलिए थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही। पूरे को आप उतार लीजिए अच्छे से, और फेयर में जो है सो नोट कीजिए, उसमें डिवाइड वगैरह नहीं बनेगा, डायरेक्ट बना लीजिएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ इस वीडियो का भी खत्म करते हैं। रेगुलर वीडियो आएगा कल, इसी एक्सरसाइज का हो सकता है तो सेकंड क्वेश्चन है, और अच्छे से पढ़िए, इसमें त्रिकोणमिति का भी बेस्ट नियम से बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।